हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक टेंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंस जिसका मीनिंग होता है समय और जिसके 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हम डिटेल में जान चुके हैं और प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो चुका है। अब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? देखो बच्चों, जब इसके सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो इस सेंटेंस की आवाज़ जो लास्ट में आएगी उसमें आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि खाना खा रहा था, रोहन खेल रहा था, वे भाग रहे थे, वे गाना गा रहे थे। तो ऐसे ही जब आप किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हिंदी में उसकी साउंड लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आएगी। अब इसमें बार बार प्रयोग आपको देखने को मिलेगा वाज और वर का। इसके वाक्यों में बार बार आएगा वाज, वर। आप पहले से ही जान के चलो वाज और वर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ही, सी, इट, फिर आई, सिंगल नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो एक वचन वाले सब्जेक्ट हैं उनके साथ में आएगा वाज, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो या जानवर हो या कोई मशीन हो। लेकिन कहानी क्या है कि वो गिनती में एक हो तो उसके साथ प्रयोग होगा वाज का। और वहीं अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि दे, वी, यू, मोर देन सिंगल नेम या फिर प्लूरल सब्जेक्ट जो कि बहुवचन है, गिनती में 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उनके साथ हम प्रयोग करेंगे वर का। तो आप ध्यान रखना, बार बार आएगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में। तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आता है आईएनजी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, पैटर्न को मिला के चलो। जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसमें बस इसकी जगह पे यहाँ पे इज़, एम, आर था, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम था। सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर था, यहाँ पे दिया है वाज वर, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं। राजन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, राजन एक गाना गा रहा था। जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो लास्ट में वही साउंड मिलेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। तो राजन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। दे वर राइटिंग अ लेटर, दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहीं पे आप दोनों सेंटेंस में देख लो, दोनों में एक में वाज है, एक में वर है। यहाँ पे आया है वाज, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है राजन वो गिनती में एक है। दूसरे सेंटेंस में दे वर, यहाँ पे आया वर, क्यों आया? क्योंकि दे का मीनिंग होता है वे, यानी कि गिनती में 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 2 से प्लस हैं वो, इसीलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ वर का। अब इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका फिर बता रहा हूँ। जैसे राजन एक है यानी गिनती में कम है, तो जो कम है तो वो वाज में देखो 3 लेटर्स हैं, WAS, वाज में 3 लेटर्स हैं, और वर में 4 लेटर्स हैं। तो जो कम वाला होगा यानी कि जो सिंगुलर होगा वो कम वाले के साथ आएगा, और जो प्लूरल होगा, जो बहुवचन होगा, गिनती में ज़्यादा होगा, तो उसके साथ में ज़्यादा लंबी स्पेलिंग वाली हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यानी कि उसके साथ आएगा वर।
अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। फिर से आप ध्यान देना नोट का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा नोट। एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि एक गाना नहीं गा रहा था। आप देखोगे रवि हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नोट का प्रयोग हमने किया है इसके स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद है सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है और फिर है हमारा ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरे वाक्य में आप देखोगे यू हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वर, फिर नोट, फिर वाचिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और दैट मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय मेनली यही ध्यान देना है कि नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बन सकता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारी छठी वीडियो है तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए होंगे, यानी कि उसमें हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आती है हमारी मेन वर्ब जो कि यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देखो, वाज राधा राइटिंग अ पोएम। वाज पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारी मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वर दे डांसिंग इन द पार्टी। वर यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, डांसिंग मेन वर्ब है और पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है। दोनों में आप ये ध्यान दो कि दोनों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे राधा सिंगुलर है इसलिए आया वर, यहाँ पर दे प्लूरल है इसलिए पहले आया है वर। उम्मीद है आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, सिंपल सेंटेंस का भी, नेगेटिव का भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी। अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किन किन एक्शन में, किन किन कार्यों में, किन किन परिस्थितियों में होता है। तो पहला दे रखा है टू शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि बीते हुए समय में कोई कार्य हो रहा था, उस एक्शन को दिखाना है। यानी कि हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था। He was completing his homework when I was at home, यानी कि जब मैं घर पर था तो वो अपना काम कर रहा था। आप समझोगे was हमारी हेल्पिंग वर्ब है, completing हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि when I was at home, जब मैं घर पर था, यानी यहाँ से पता चला कि ये बीते हुए समय की बात है। तो उस समय हमारा काम वो कर रहा था, घर पे अपना होमवर्क कर रहा था। सेकंड है माई मदर वाज प्रिपेयरिंग आवर ब्रेकफास्ट। मेरी माँ हमारा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, यानी कि बीते हुए समय में वो काम कर रही थी। दूसरा प्रयोग देखते हैं टू इंडिकेट द कॉन्टिन्यूस नेचर ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, यानी ऐसा कोई काम जो बीते हुए समय में कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यू चल रहा था। उसका नेचर दे रखा है कि वो किस प्रकृति में था, वो कॉन्टिन्यूअस नेचर में था। वट वर यू डूइंग यस्टरडे, जैसे सवाल पूछा है कि कल तुम क्या कर रहे थे, ये नहीं पूछा कि कल तुमने क्या किया। बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता है और वहीं पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसने पूछा है कि कल तुम क्या कर रहे थे। इट वॉज रेनिंग ऑल डे यस्टरडे, कल पूरा दिन बारिश हो रही थी। नेहा वाज स्टिल स्लीपिंग आफ्टर द सन हैड राइजन, जब सूर्य उग चुका था
सनराइज हो चुका था, नेहा फिर भी सो रही थी। यानी कि आप तीनों में हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानो। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। वर डूइंग, यहाँ पे वाज रेनिंग, यहाँ पे वाज और स्लीपिंग। एक प्रयोग और देख लेते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन वाइल समथिंग एल्स वाज हैपनिंग। यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक एक्शन तब हो रहा था जब उसी समय पे कोई दूसरा कार्य भी हो रहा था, यानी कि दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे थे। एग्जाम्पल से समझो। वाहिल सीमा वाज सिंगिंग रीमा वाज डांसिंग। जब सीमा गा रही थी उसी समय रीमा डांस कर रही थी। दूसरा है वाहिल आई वाज राइटिंग ए लेटर। जब मैं पत्र लिख रहा था, माई फादर कोल्ड मी, मेरे पिताजी ने उसी समय मुझे बुलाया। पहले सेंटेंस में आप समझोगे कि रीमा डांस कब कर रही थी, तो जवाब आपको मिलेगा कि जब सीमा गा रही थी। दूसरे में आप पूछोगे पापा ने कब बुलाया, जब मैं लेटर लिख रहा था। यानी कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयोग समझ में आए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। 3 कंडीशन हमने पढ़ी हैं जिनमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बनाएंगे और उसके प्रयोग, उसके फॉर्मूले को समझेंगे, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।